को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में दंगों के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी को दोषी माना गया है। आपको यह भी बता दें कि सितंबर 2013 में दंगों में 60 लोगों की जान गई थी और करीब 50,000 से ज्यादा लोगों को घर छोड़ना पड़ा था। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाने का दोषी माना गया है। बीजेपी विधायक संगीत सोम इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। संगीत सोम जी, बीजेपी को भी दोषी माना गया है, समाजवादी पार्टी को भी। कैसे ये पूर्ण होगा कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? हेलो जी संगीत सोम जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो, अब आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आप ठीक आ रही है जी। आपसे मेरा सवाल ये था कि किस तरह से ये सुनिश्चित किया जाएगा कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो, क्योंकि रिपोर्ट में पाया गया है कि बीजेपी और साथ ही समाजवादी पार्टी दोनों ही दोषी हैं। देखिए, मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि जांच किस तरीके से हुई है, क्योंकि हम बीजेपी के लोगों से तो ना किसी से कोई पूछताछ हुई है, ना किसी के बयान दर्ज हुए हैं, ना हमारा कोई वर्जन लिया गया है। किसी आयोग ने हम लोगों का कोई वर्जन नहीं लिया है। स्थानीय नेता का नाम आया है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्थानीय नेताओं का नाम आया है, ये सब समाजवादी पार्टी की चाल है। और दंगे तो आप सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर कराए थे। चुनावी लाभ लेने के लिए इन सब ने कराए थे, और जो अधिकारी वहाँ निष्पक्ष और ठीक काम कर रहे थे, इन्होंने दिन के दिन उन्हें हटा दिया गया वहाँ से। अगर ठीक से प्रशासन शासन अपना काम करता तो इस तरीके की कोई घटना मुजफ्फरनगर में नहीं होती। जितना बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर में हुआ है, इसके लिए केवल और केवल समाजवादी पार्टी दोषी है। जी, यानी कि पूरी तरह से उनका ही दोष है। आपका जो नाम लिया गया है रिपोर्ट में वो पूर्ण तरीके से गलत है। स्थानीय विधायक का जो नाम आया है वो गलत है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो आप समाजवादी पार्टी के सर फोड़ रहे हैं। तरीके से देखिए, जहाँ जहाँ दंगे हुए हैं सब जगह समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। वहाँ स्थानीय विधायक भी समाजवादी पार्टी के हैं, बुढ़ाना में दंगे वहाँ भी समाजवादी पार्टी के हैं। और हम लोग जहाँ से विधायक है, कहीं कोई दंगा या किसी तरीके की अप्रिय घटना कोई नहीं हो पाई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बता दें कि ये रिपोर्ट राज्यपाल राम नाईक को सौंप दी गई है। इसमें कई स्थानीय नेताओं के नाम हैं और साथ ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी को दोषी पाया गया है। ये कहा गया है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर ठीक तरीके से दंगे को नियंत्रित किया जाता तो इस तरह से कई लोगों की जान नहीं जाती। जस्टिस विष्णु सहाय ने मुजफ्फरनगर दंगों की जांच की और इस रिपोर्ट को अब राज्यपाल को सौंप दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कई स्थानीय नेताओं के और साथ ही अफसरों के नाम इस रिपोर्ट में लिए गए हैं। 11 सितंबर 2013 की घटना, जब सहाय आयोग ने जांच शुरू की थी। 2 साल 14 दिन में सहाय आयोग ने ये जांच पूरी की है। अब रिपोर्ट सौंप दी गई है और सहाय आयोग को करीब 450 लोगों ने गवाही दी। सहाय आयोग ने 775 पन्नों की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। अब ये रिपोर्ट आगे सीएम अखिलेश यादव को सौंपी जाएगी।